राधे राधे व्यूअर्स। आज मैं आपको ये लड्डू गोपाल के बैठने के लिए मैंने इस तरीके से इसे आप चाहे चादर कहें या इसे बैठने के लिए मैट या चटाई कुछ भी इसे बोल सकते हैं, तो ये मैंने बनाई है। इसमें हमारे लड्डू गोपाल जी के नीचे हम इसे डाल देते हैं और इस पर बैठने के लिए भी होती है और इसे बिछा भी देते हैं। और इससे अगर बड़ा बनाओ तो इसके लिए आप उड़ा भी सकते हैं शॉल की तरह। और ये इस तरीके से बनती है, बहुत चौकोर सी है, चाहे चारपाई पे या किसी वे से आप इसे डाल के लड्डू गोपाल को बिठा सकते हैं। तो ये वूलन की ये मैट है और बहुत खूबसूरत सी ये मैट है, इस तरीके से बनी हुई। इसी को आज मैं बताऊंगी। तो ये मैंने छोटी सी बनाई है क्योंकि मेरे 0 साइज़ के लड्डू गोपाल हैं, तो उनको बैठने के लिए मैंने ये बनाई है। उनके नीचे भी बिछा देते हैं और ये बैठने के लिए भी मैंने बनाई है। तो आज इसी को बनाएंगे। तो इसके लिए मैं इस ऊन से बनाते हैं, तो इसमें हम 4 फंदे डालेंगे ऐसे, 1 2 3 4। तो ये 4 फंदे हमारे पड़ गए हैं और 4 फंदों को अब हम बनाएंगे। तो इसके लिए हम पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे और ये दूसरा फंदा है हमारा, इसको हम बुन लेंगे और फिर हम ऊन को आगे करके और इसमें जाली बनाएंगे। और ये 2 फंदे ऐसे ही बुन लेंगे। फिर दूसरी सिलाई है हमारी और इस सिलाई में भी हम पहला फंदा ऐसे उतारेंगे, दूसरा फंदा इस तरीके से बुनेंगे और फिर जाली बनाएंगे ऊन अपनी तरफ और जाली बनाएंगे ऐसे। और ये सारे फंदे उल्टे, फिर ऊन अपनी तरफ और हमारी ये उल्टी सिलाई है और इसको पहला फंदा हम उतार लेंगे ऐसे, दूसरा फंदा हम बुन लेंगे ऐसे ऊन को अपनी तरफ और ये जाली बनाएंगे। बाकी सारे फंदे हम ऐसे ही सीधे बुन लेंगे। फिर उल्टी सिलाई है हमारी, ये सारा उल्टा ही उल्टा है, तो हम पहला फंदा इस तरीके से ऐसे उतार लेंगे, एक फंदा ऐसे बुनेंगे और ऊन को अपनी तरफ और जाली बनाएंगे। और हम पूरी सिलाई ऐसे ही बुन लेंगे। फिर पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे, दूसरा फंदा बुनेंगे और यहाँ पे हम जाली बनाएंगे ऐसे अपनी तरफ ऊन करके। बाकी सारी पूरी सिलाई हम ऐसे ही बुन लेंगे। ऐसे ही फिर पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे, दूसरा फंदा बुन लेंगे और उनको अपनी तरफ और ये सारे फंदे बुन लेंगे। तो हमारा ये इस तरीके से आएगा। और बस हम इसी तरीके से हमें जितना भी बड़ा बनाना है, जितने बड़े हमारे लड्डू गोपाल के बैठने के लिए हमें ये वूलन ये चादर या मैट कुछ भी बोलें आप, ऐसे बनाना है तो आप उतना ही बड़ा उसे बना सकते हैं। तो मेरे छोटे लड्डू गोपाल हैं तो मैंने ये छोटी बनाई है। और फिर इसको ऐसे ही बुनेंगे हम ऊन को अपनी तरफ और जाली बनाएंगे ऐसे, और पूरी सिलाई ऐसे ही सीधी सीधी बनाएंगे। फिर अपनी तरफ है और हम फिर इस फंदे को पहले उतार लेंगे, दूसरा फंदा बुन लेंगे, जाली बनाएंगे यहाँ पे और पूरी सिलाई हम ऐसी ही सीधी सीधी बुन लेंगे। तो हमें जितनी बड़ी अपनी चादर बनाना है या मैट बनाना है या ओढ़ने के शॉल के काम में आती है, तो हम उसी के बराबर हम इसे बड़ा कर लेंगे। तो हमारी ये इस तरीके से बन के चली आएगी। तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसी तरीके से बनाया जाएगा। फिर एक सिलाई ऐसे उतार लिया फंदा,
दूसरा फंदा ऐसे बुन लिया उनको ऊपरी तरफ, और ये पूरी सिलाई सीधी सीधी बुन लेंगे। ऐसे जाली बनाएंगे और पूरी सिलाई सीधी बुन लेंगे। तो इसी तरीके से हम पूरा बनाएंगे, इसी की बराबर हम बनाएंगे, क्योंकि एक हमारे बैठने के लिए, उन्हें बिठाने के लिए, और दूसरा हम उन्हें ओढ़ने के काम के लिए बनाएंगे शॉल। तो हम इसे बना लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। हमारा इस तरीके से बनके तैयार हो गया है। तो हमें इतना ही बड़ा बनाना है। आप इसे बड़ा भी बना सकते हैं और इससे बड़ा बना सकते हैं, जितना बड़ा आपको चाहिए उतना बड़ा बना सकते हैं। मुझे इतना ही बड़ा चाहिए तो इसलिए मैंने इतना बड़ा बनाया। अब हम इसके फंदे घटाते हैं, देखो कैसे। तो ये पहला फंदा हम ऐसे उतार लेंगे और ये 2 का 1 करेंगे ऐसे, फिर जाली बनाएंगे ऐसे, और फिर इस वाले को 2 को 1 करेंगे ऐसे, और पूरी सिलाई हम फिर सीधी सीधी बुन लेंगे। पूरे फंदे सीधे बुन लेंगे। पूरी लाइन हमारी ये बन गई है। अब हम दूसरी तरफ हैं और यहाँ पे हम उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने पिछली लाइन में किया है। तो पहला फंदा उतार लेंगे और ये 2 का 1 कर देंगे, फिर उनको आगे और ये 2 का 1 करेंगे और जाली बनाएंगे साथ में ऐसे, और फिर सारे फंदे सीधे। साइड से ही हमें फंदे घटाना है और साइड से ही दोनों तरफ से फंदे बढ़ाना है। पूरी लाइन कंप्लीट हो जाएगी तो दूसरी लाइन से बढ़ना है, फिर दूसरी लाइन कंप्लीट हो जाएगी फिर अगली लाइन से बढ़ना है। बस इसी में इसी तरीके से ध्यान रखना है बस। तो ये पूरी लाइन बनाएंगे हम। इसे आप किसी कवर पे भी डाल सकते हैं या किसी पे ग्लास भी रख सकते हैं, कुछ भी किसी काम में इसे यूज कर सकते हैं। तो हम इसको फिर इस साइड में है और पहला फंदा हम ऐसे उतार लेंगे और हमारे ये 2 का 1 करेंगे ऐसे, फिर जाली बनाएंगे और फिर इन 2 का 1 कर देंगे। फिर ये पूरी सिलाई हमारी सीधी, और जब तक हमारे फंदे घटेंगे, जब 4 डाले थे 4 ही बचे, तब तक ये फंदे हम घटाते रहेंगे। तो हमारी ये भी लाइन बनकर कंप्लीट हो गई है। तो हम इस तरीके से फंदे घटाएंगे। तो हमें पूरे फंदे घटा लेते हैं, और जैसे हमारे यहाँ नीचे 4 फंदे डाले थे उसी तरीके से हमारे ये 4 फंदे रह जाएंगे ऊपर घटते घटते। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम ये फंदे घटा लेते हैं। ये इस तरीके से हमने पूरे फंदे घटा लिए हैं ऐसे। और अब लास्ट में है तो लास्ट में देखो कैसे फंदे घटते हैं इसके। तो पहला फंदा हम ऐसे उतार लेंगे और ये 2 फंदों का 1 करेंगे हम ऐसे,
फिर ऊन अपनी तरफ और जाली बनाएंगे और यहाँ 2 फंदों का एक कर देंगे और पूरी सिलाई हम ऐसे ही बनाएंगे जैसे बनाते आए हैं, ऐसे। फिर पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे और 2 का एक करेंगे ऐसे, और ऊन अपनी तरफ और फिर इन 2 फंदों को भी एक कर देंगे ऐसे जाली डालते हुए। और ये पूरी सिलाई उल्टी सीधी, क्योंकि हमें सीधा सीधा बुनना है तो सीधी। और फिर पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे, फिर ये 2 का एक कर देंगे ऐसे, फिर जाली बनाएंगे ऐसे और इन 2 फंदों का एक करेंगे। ये 2 फंदों का ऐसे एक कर देंगे और ये फंदे सीधे बुन लेंगे। अब हमारे फंदे बचे हैं 6 और हमें करना है इन्हें 4, तो हम ये 2 फंदे फिर 2 का एक और फिर यहाँ पे भी जाली बनाएंगे और इन 2 का एक कर देंगे और इस फंदे को बुन लेंगे। तो 5 फंदे बचे। अब यहाँ पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे और ये 2 का एक करेंगे और फिर ये 2 फंदे ऐसे ही बुन लेंगे। तो हमारे ये लास्ट में 4 फंदे हमने डाले थे और 4 फंदे हमारे लास्ट में बचे। अब हम इन फंदों को ऐसे करेंगे ऐसे और इस फंदे को बुनेंगे और इस फंदे को इसके ऊपर से उतार देंगे, फिर इसको बुनेंगे और इसके ऊपर से इसको उतार देंगे, इसको बुनेंगे और इसके ऊपर से इसको उतार देंगे। और अगर आप इसे हैंगिंग के लिए बनाएं तो इसके लिए एक फंदे की ऐसे चेन जैसी बना के और इसे लटकाने के लिए यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए मैं ये शॉल जैसी बना रही हूँ तो इसमें मैं नहीं बनाऊँगी। इसमें मैं अब इसमें इस तरीके से थोड़ी सी झालर टाइप की लगाऊंगी। तो हमारे इस तरीके से बन के तैयार हुआ है। तो इसकी हम झालर बना लेते हैं। तो हमारी इस तरीके से बन के शॉल जैसी बन के तैयार हो गई है। हमने नीचे वाली ये मैट बनाई है चादर, इसे बिछा के हम बिठाल देते हैं अपने गोपाल जी को, और ये हमने ओढ़ने के लिए शॉल जैसी बनाई है। तो हमने इसमें इस तरीके से थोड़ी सी ऊन लगा दी है ऐसे किनारे से, और ये हमारी इस तरीके से इतनी बड़ी बना के हमने तैयार करी है। अगर आपके लड्डू गोपाल बड़े हैं तो आप इसे बड़ा भी बना सकते हैं, और उल्टी तरफ से हमारा ऐसे दिखेगा और सीधी तरफ से इस तरीके से दिखेगा। तो हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी और हमारे समझाने का तरीका आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।